आज प्रश्नावली 1.2 सॉल्व करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी होती है। दूसरा प्रश्न है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो ये असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं होती हैं। प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल हो संभव नहीं है। तीसरा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भी असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी होती है। दूसरा प्रश्न है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो इसका उत्तर है नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए है, √1 का 1 आ जाएगा, √4 का 4 आ जाएगा। √4 का जैसे हम इसमें √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2। और जो भी संख्या जैसे जोड़े में बन जाता है तो उसका वो बाहर में निकल आता है, और बाहर में निकालते हैं तो सिर्फ एक संख्या लिखते हैं, तो सिर्फ 2 आ जाएगा। इसे √4 का 2 हो जाएगा। √9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3, तो इसमें से 3 बाहर आ जाएगा, तो हम √9 को 3 लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम प्रश्नावली 1.2 सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो इसको हम किससे हल करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। इसको हम लंब बोलते हैं, इसको कर्ण और इसको आधार। अब हम इसको नाम दे देते हैं A, B, C। अब हम आधार में ले लेते हैं 2 और लंब में मान लेते हैं 1 मान। अब इसका सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का मान कुछ भी नहीं दिया है, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर इक्वल टू लंब का मान 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर धन आधार का मान 2 दिया है तो 2 का स्क्वायर AB स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2 का वर्ग होता है 4, तो हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू 4 5। अब 5 किसी का भी वर्ग नहीं होता है, तो हम इसको लिख देंगे √5। रूट से वर्ग हट जाता है। AB इक्वल टू √5। अब इसको हमको संख्या रेखा पे निरूपित करना है। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींच लेंगे, एक इकाई पर सबको खींच लेंगे। अब हमको यहाँ से हम 0 से आधार का मान कितना है, 2 है, तो हम 0 से 2 का लेंगे। दो में रख के इसको हम 90 डिग्री पे लंब में खींचेंगे 1 यूनिट का। अब इसको हम 0 से मिला देंगे। अभी हमारा आधार का हो गया कितना, 2 और लंब 1 मीटर। इसको हम A, B और C नाम देंगे। अब हमको यहाँ से एक अर्क खींचना है, ये हो गया हमारा D, और ये हमारा आ गया D निकल के √5।